In the figure shown below, a meter stick of mass m is supported in a horizontal position by two light strings attached at point A and point B. ठीक है. The initial angular acceleration of the stick if one of the string is cut. तो अब हमारे स्टूडेंट ने बोला कि भाई सर आप ए स्ट्रिंग को काट दीजिए, कोई भी स्ट्रिंग काटिए, वो सब काफ़ी चीज़ें सिमेट्रिक हैं यहाँ पर. तो हमने ए को काट दिया तो ये नीचे गिरना शुरू हो गया. मान लेते हैं कि इनिशियली इसकी पोजीशन ये थी और थोड़ा रोटेट होने के बाद ये हो गया, तो ये नीचे की तरफ आ गया. अब आप देखिए ये पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा. सारी कैलकुलेशन हम लोग सेंटर ऑफ मास से कर देंगे. तो टॉर्क जो लग रहा होगा वही एंगुलर एक्सेलरेशन लेके आएगा. फिर से सुन लीजिए, टॉर्क ही एंगुलर एक्सेलरेशन लेकर आएगा. तो टॉर्क क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है. अब टॉर्क एक दूसरी तरीके से भी निकाला जा सकता है. इसका मास क्या होगा, mg होगा. यहाँ पे m शायद कैपिटल लिखा हुआ है, तो चलो m कैपिटल लिख लेंगे. सेंटर ऑफ मास के हिसाब से वेट जो होगा वो mg होगा. m अगर मास है तो. अब इस डिस्टेंस को देखिए, ये डिस्टेंस क्या है, l/2 है. तो mg ऐसे लग रहा है और ये डिस्टेंस l/2 है, 90 डिग्री है. बढ़िया टॉर्क लगा रहा होगा ये, है ना. ऐसे ये टॉर्क की ही वजह से एक्सेलरेशन आया है. तो हम लोग I की जगह क्या लिख सकते हैं, mg यानी कि वेट मल्टीप्लाइड बाई l/2. अब I क्या होता है, I में यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं कि आप ml²/12 लिख दें. याद रखिए कि ICM जो होता है वो ml²/12 होता है. बिल्कुल सही बात है. लेकिन यार हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. या ये मान लीजिए ये स्केल है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसके अबाउट ये घूम रहा है. तो इसके अबाउट घूम रहा है तो ये डिस्टेंस भी तो है l/2. याद रखिए कि हम लोग ने लॉ ऑफ पैरेलल एक्सिस सीखा था. तो ICM प्लस MA² ये होता था हमारा I. तो अब यहाँ पे A क्या है, l/2 आया जा रहा है A यहाँ पर. अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं डिस्टेंस तो ml². वैसे तो यार ये याद होता है काफी बच्चों को. अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला रहा हूं, ml² 1/12 प्लस 1/4. ठीक है, ml² 12 1 3, तो ये 4/12 हो गया, यानी 3 ml²/12. ये मेरा मानना है कि अगर आप याद करके जाते कि हाँ किसी भी एंड पॉइंट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, किसी भी एंड पॉइंट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 3 ml²/12 होता है. यानी कि ml²/4 आप बोल सकते हैं, है ना. सॉरी 4 है यहाँ पे यार, 3 + 1 4 है. तो 4 ml²/12 बोल दीजिए या फिर ml²/3 बोल दीजिए, जैसा आपकी मर्जी है. यही यूज करना है यहाँ पर. 4 ml²/12 मैं लिखे दे रहा हूं. अब यहाँ पे ये अल्फा है, तो अब देखिए m और m कैंसल हो गया और ये कैंसल हो गया, 3 हो गया. l भी एक ml² को mll लिख रहा हूं मैं, और आपका l भी कैंसल हो गया यहाँ से. तो अब एक तरीके से आपका अल्फा क्या आ गया, काफी बढ़िया टाइप का, मतलब ये भी अपने आप में एक डेरिवेशन है, 3g डिवाइडेड बाई 2l, है ना. अल्फा क्या आया, 3g डिवाइडेड बाई 2l. अब अपनी वैल्यू रख दीजिए. l आपको दिया गया है 1 मीटर और g आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अल्फा इज इक्वल टू 3 × 10 2 × 1. तो ये हो गया कितना यार, 30/2 यानी कि 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर.
तो याद रखिएगा, अगर आपको ये मालूम होता, ये ना डिराइव करना होता, तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना होता, है ना। तो अच्छे से कॉपी कर लीजिए।